Make some noise for the very funny Mr. Siddharth Khane, everyone. Come on, make some noise. Yes, clap it up. Guys, thank you for that. People are already laughing just on my entrance. Thank you so much, ma'am. I want to know but why, so I can repeat it. Oh my God, that's a crazy laugh. Thank you, ma'am. Thank you, love you. Woo, give it over, man. Okay, so now let's talk about depression. No, but सीरियस है ना, मैं कुछ टाइम पहले मेरे को बहुत लो, बहुत डाउन फील हो रहा था, तो मैंने अपने ग्रुप में दोस्तों से कहा कि यार डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो मेरे दोस्त बोलते ओहो, हमारे ग्रुप की दीपिका पादुकोण, सालों ने ऑरेंज बिकनी गिफ्ट कर दी मेरे को। तुम लोगों को पता ना दीपिका पादुकोण का एक ऑरेंज बिकनी रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी? Yeah, just because she was wearing an orange bikini in the movie, some people were saying that she is disrespecting our religion. You know, इन लोगों से मुझे एक बात कहनी है। दीपिका से बस 19-20 का फर्क है, राइट? वो 19 मैं 20। I am putting the sexy in late night sexy jokes. Okay. So guys, do you want to see me live in orange? Your choice doesn't matter. मैं घर से सोच के आया हूं क्या करना है. So here it goes. भाई ये डर गया था कि 300 रुपए में ये देखना पड़ेगा. 500 तेरे साथ मैं भी डिप्रेशन में आ जाऊंगा. तो गाइस, डिप्रेशन वगैरह का जब सीन चल रहा था ना, तो मैं एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास गया. तो साइकोलॉजिस्ट मुझे बोलता है कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ. तो मैंने इसको बताया कि बचपन में मेरा बाप बहुत मारता था. तो साइकोलॉजिस्ट मुझसे पूछता है व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट फिजिकल पनिशमेंट. मैंने कहा मैं भरा बैठा हूं, मैं तो पेलूंगा. सी राइट नाउ आई एम नॉट ए डैड. जब बनूंगा तब पेलूंगा. खुद का नहीं हुआ तो गोद लेके पेलूंगा. पिलना तय है. What are your thoughts about physical punishment? Anybody want to volunteer? What are your thoughts? Any parents in the house by any chance? सब यंग लोग आए. अच्छा कोई बताओ ना. ब्रो तेरे थॉट्स बता. बच्चे को है थोड़ा जरूरी है. थोड़ा जरूरी है. तू भरा बैठा है तू. और थोड़ा जरूरी इतने जोश है बोला थोड़ा जरूरी है. अच्छा किसी को ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं पनिशमेंट मिलनी चाहिए फिजिकल? किसी को ऐसा लगता है क्या? Nobody disagree with that. सबको लगता है थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, राइट? सी नो. कोई बोला नो? कौन बोला? प्लीज कम ऑन वॉलंटियर. आपका शक्ल नहीं आएगी, मैं बस रिकॉर्ड हो रहा हूँ. कौन बोला नो? कोई तो बोला यार. अच्छा चलो ठीक है. देखो मेरा मानना थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए. सी इवन इन अ स्मॉल डोसेज इवन अ वायरस इज अ वैक्सीन. थोड़ा बहुत जरूरी. पर जैसे जब मैं बच्चे को पनिश करूंगा ना, तो मेरे कुछ रूल्स रहेंगे. एक तो ये रूल रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ऑफिस का, ट्रैफिक का, बॉस का गुस्सा आके बच्चे पे उतार दिया, राइट? यू शुड नॉट पनिश चिल्ड्रन फॉर फन. इफ यू वांट टू पनिश समवन फॉर फन, पनिश योर स्पाउस. एज अ रोल प्ले. कभी तुम उसे पनिश करो, कभी वो तुम्हें पनिश करे. मैडम आई नोटिस्ड यू वर जजिंग मी हार्ड ऑन दैट. आई एम नॉट प्रमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस. आई एम नॉट एंड्रू टेट. पूरे बाल है मेरे. So one
one time my wife and I was trying this punishing thing. Now this was the first time I was the punisher. अभी पहली बार था, so I didn't do anything out of the ordinary. Second time again we were trying this. This time my wife was the punisher, and she beat the shit out of me. She was like 3 दिन पहले तुमसे सामान मंगवाया था, अब तक नहीं आया. भाई रुकी नहीं रही थी. That day I understood the importance of safe word. सेफ वर्ड का कंसेप्ट पता लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. सी यू हैव सम प्री डिसाइडेड वर्ड्स विथ योर पार्टनर, एंड व्हेन यू आर डूइंग सम सेक्सुअल एक्टिविटी, इफ वन पर्सन सेज दैट वर्ड, अदर पर्सन हैज टू स्टॉप इमीडिएटली. सो दैट्स अ सेफ वर्ड. एंड राइट नाउ माय सेफ वर्ड इज शक्तिमान. So one more time, my wife, one more time, my Mukesh Khanna fans in the audience. So one more time, my wife and I was trying this punishing thing. She was punishing me. I said Shaktiman, वो फिर भी नहीं रुकी. I was like, what the fuck? बोलती है, I wanted to hear you say Shaktiman, fuck, 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 fuck. You know, my wife can hold grudges. क्या हुआ भाई लोग, कुछ याद आया सुन? You are with me ना? So I was telling my wife can hold grudges. एक बार हम लोग की लड़ाई हो गई. लड़ाई का रीजन ये था कि उसका हेलमेट खो गया था, तो इस पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ. फिर उसने एकदम बेसिक जो टोपी वाला हेलमेट आता है ना, एकदम बेसिक वाला, हाँ एकदम सिंपल टोपी वाला हेलमेट खरीदा, और 3-4 दिन बाद मेरे से बोलती है कि मेरे को मेट्रो छोड़ाओ. मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ आता हूँ. मेरी पुरानी सी बाइक, मेरा नॉर्मल बाइकर वाला हेलमेट, ये टोपी वाले हेलमेट में बैठी है. मैं इसको मेट्रो छोड़ने जा रहा हूँ. उस टाइम पे ऑटो वाले रैपिडो बाइक वालों को पेल रहे थे. मेट्रो के सामने ही होता है ऑटो स्टैंड. मैंने अपनी वाइफ को उतारा ऑटो स्टैंड पे. ये ऑटो वालों के सामने मेरे से बोलती है, भैया QR कोड. भाई ऑटो वालों ने BDSM किया मेरे साथ. वो लोग कंफ्यूज थे कि मैं शक्तिमान शक्तिमान क्यों चिल्ला रहा हूं. मेरा एक दोस्त मेरे से बोलता है कि ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, अपन 4 पैग लगाएंगे सब सही हो जाएगा. ये ड्रिंकिंग फैंस, मैं गया, मैंने जाके लगाए 4 पैग. अभी डिप्रेशन के साथ एंजाइटी भी चालू. अच्छा, मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को बताया कि भाई देख, ये सब्सटेंस अब्यूज जो होता है ना, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज़ होता है. तो अभी मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं सुट्टा दारू सब छोड़ने की कोशिश कर. तो एक दिन मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, ये सुट्टा जला रहा था और इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया. मैंने कहा भाई मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. बोलता भाई अगर सुट्टा छोड़ देगा तो जिंदगी के खालीपन को कैसे भरेगा. मैंने इससे कहा यार इतनी अच्छी आदत नहीं है, इतनी डिपेंडेंसी मत बना. बोलता है आदतें अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो बस इंसान का वक्त खराब होता है. बाद में मुझे समझ में आया साला गांजा मार के आया था. अच्छा, आप जब भी दारू सुट्टा छोड़ने की कोशिश करो ना, आपका एक ना एक दोस्त आपको कहानी सुनाता है कि इनके एक चचा हैं जिनने बचपन में ही दारू सुट्टा चालू कर दिया था. रोज का आधा 2 पैकेट सुट्टे के निपटाते हैं, फिर भी 90 की उम्र में फिट है. मैंने इस दोस्त को बताया मेरे भी एक चचा हैं, उनको 40 की उम्र में स्ट्रोक आ गया. ऑल्दो आई वुड लाइक टू थैंक दारू. हम लोग का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सुट्टा. चाचा के कोई बच्चे नहीं थे. अरे एक बार मेरा साइकोलॉजिस्ट मेरे से बोलता है कि स्टार्ट जर्नलिंग. कोई करता है जर्नलिंग? करता है कोई यहाँ पे? है ब्रो, तू जर्नलिंग करता है? क्या फालतू चीज है यार. क्या लिखता है तू तेरी जर्नल में? है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन. यू नो, मैंने जर्नलिंग जब स्टार्ट करी ना, मुझे ऐसा लग रहा था नए कपल्स जैसी बातें करते हैं वैसी बातें मैं खुद से कर रहा हूं. कि बाबू ने आज लंच में गोभी खाई, उसके बाद बाबू ने चाय पी, फिर बाबू सो गया.
3-4 दिन मैंने जर्नलिंग करी, उसके बाद मैं हर पेज पे लिख रहा था सेम एज यस्टरडे। मैंने मेरे साइकोलॉजिस्ट से बोला क्या चूतिया चीज है यार, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजिस्ट मुझे बोलता है कि ऐसा करो, शेड्यूल अ वरी टाइम, एक वरी टाइम शेड्यूल करो। उसके एक मतलब उसके बाद जब भी कोई एंग्जाइटी या वरिंग वाला थॉट आए तो उसके बारे में जर्नलिंग वरी टाइम में करो। तो ये मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने बोला। तो अब मेरे को कोई भी एंग्जाइटी वाला थॉट आता है ना, मैं उसको बोलता हूं रुक रुक शक्तिमान, शाम को आना। एंड समटाइम्स इट एक्चुअली हेल्प्स, बट समटाइम्स माय एंग्जाइटी मेक मी से फक 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 फक। अरे मुझे क्या लगता है ना, इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री टू लिव इन इफ यू हैव एंग्जाइटी इश्यूज। मैं रोड पे निकलता हूं, मुझे डर लगता है कि कोई थार या पोर्स वाला मुझे उड़ा के चले जाएगा और फिर ऐसे लिख के छूट जाएगा। एक बार मैं एक बीच से आ रहा था, मेरे पास एक पुरानी सी ऑल्टो थी और बीच के पास रोड्स बहुत नैरो होती हैं। मैं बीच से आ रहा था, सामने से एक फॉर्च्यूनर आ रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी एकदम साइड में करके रोक दी कि भाई पहले तू निकल जा। इसने फिर भी मेरी कार में घिस दिया और 4 लोग गुस्से से निकले मेरी तरफ गाली बकते हुए। मेरी खिड़की बंद नहीं हो रही, मैं लगा खिड़की बंद होने से पहले एक बंदे ने हाथ घुसा के मेरे ऐसे बाल पकड़ लिए। उसके पहले मेरे बाल स्ट्रेट थे। लेकिन भाई मैं फैल गया, मैंने कहा भैया माफ कर दो, आपका जितना खर्चा हुआ है पूरा मैं दे दूंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा। फिर हंसने लगे, बोलते यार पैसे की कमी है क्या मेरे पास, हंसते हुए चले गए। See, I stroked their ego, they ejaculated and left. And generally, these Thar and Fortuner guys are premature ejaculators. Anybody got a Thar over here? कोई दोस्त तो होगा तुम्हारा। अच्छा यार, न्यूज देखो, रील देखो तो एंग्जाइटी चालू हो जाती है। राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कॉकरोच जनता पार्टी। कोई कर रहा है उनको फॉलो? नो वन। यू गाइस, अ लॉट ऑफ यू आर जेनजीज राइट? फिर भी कोई फॉलो नहीं कर रहा। देखो आई डोंट नो अबाउट, अच्छा क्यों फॉलो, तुम लोग को क्या लगता है कि बर्बाद चीज है? हाँ, ओके, एनीवन वांट टू गिव देयर ओपिनियन? नो, तो मैं बताता हूँ। देखो मुझे नहीं पता उनका फ्यूचर, बट आई वुड से इट्स अ टाइट स्लैप ऑन whoever compared Gen Zs to the cockroaches, right? And I cannot say who. I don't want to do contempt of Chief Justice of Supreme Court of India, Mr. I didn't said anything. कैमरा इस पे मारना। भाई उनने CGI ने समय रैना की मान ली थी जब लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। समय का यूएस टूर चल रहा था, उसने थोड़े और जोक्स मार दिए इस कंट्रोवर्सी में। हाँ, तो सीजीआई क्या बोलते हैं, ये जेनजीज अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं पता। मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे थे बेटा कहीं भी हो दुनिया में उठवा लूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है हु नोज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? विजय माल्या, मोदी, ललित मोदी। नॉट नरेंद्र मोदी ब्रो, नॉट नरेंद्र मोदी। भाई बुलडोजर आ जाएगा यहाँ पे। मैं डिप्रेशन वाली एक दोस्त को बताई, तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तू ट्रैवल कर, तेरा डिप्रेशन एकदम सही हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड टू गो टू थाईलैंड। कोई गया यहाँ पे? थाईलैंड गया कोई? ब्रो तेरी क्लैप से लगा मेरे को। बिन नया डन है, राइट? कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? भाई स्माइल देखो लड़के की चेहरे में, 32 के 32 दांत, मेमोरीज ऐसे भर भर के अंदर आ रही है। भाई मेमोरीज सिर्फ स्माइल तक ही रखना, नीचे मत लाना। अच्छा, अगर जैसे कुछ लोग नहीं गए होगे तुम थाईलैंड, तो मैं तुम लोगों को, अच्छा कोई लड़की गई है क्या थाईलैंड? एनी वुमन बीन टू थाईलैंड? नो वन? नहीं, लड़कियों के लिए भी अच्छा है यार, ऐसा बुरा नहीं है। लड़कों को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, बट लड़कियों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, कोई थाईलैंड जाए तो उनके लिए मेरी एक टिप है कि देखो थाईलैंड में सब कुछ क्या लीगल है, चरस, गांजा, मशरूम सब लीगल है, लेकिन थाईलैंड से कुछ इंडिया मत लाना। वन ऑफ माई फ्रेंड ब्रॉट STDs।
He later gave it to his wife, who later gave it to her colleague. Now it's an epidemic in Whitefield area. कोई व्हाइटफील्ड में रहता है क्या बच के? अभी लेकिन मोदी जी ने फॉरेन ट्रैवल के लिए मना किया है, तो यार कहाँ जाए? गोवा? गोवा में ओला उबर तक नहीं चलता। जितना पैसा आप दारू में बचा उससे ज्यादा टैक्सी माफिया लूट लेता है। एंड यू नो, आई प्रेफर कन्वीनियंस ओवर एंजॉयमेंट, वॉट एवर द एंजॉयमेंट बी। आई लिव इन अ 2 BHK अपार्टमेंट। एक बार मेरी वाइफ दूसरे कमरे में थी, मैंने आवाज लगाई, बेबी आ जाओ। वो बोलती है तुम आ जाओ। मैंने कहा छोड़ो, फिर बाद में मिलते हैं। यू मैरिड मैम? यू आर रिलेटिंग टू दैट? ऐसा लगा हुआ है। और कहाँ घूमने जा सकते हो? कश्मीर। कश्मीर इज ब्यूटीफुल। एनीबॉडी बीन टू कश्मीर? या इट्स ब्यूटीफुल राइट। लेकिन मैं ना कश्मीर बहुत पहले गया था, 2012 में। आई हैव हर्ड सिचुएशन इज चेंज राइट नाउ। मैं जब 2012 में गया, मैं लोकल टैक्सी से होटल तक गया। अपने टैक्सी वाला होटल वाले से बोलता ये लोग इंडिया से आए। भाई मेरा मूड खराब हो गया। होटल में दारू वारू भी अलाउड नहीं। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया, कपल्स को आजू बाजू भी बैठना अलाउड नहीं, कपल्स को आमने सामने बैठना है। जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ ना, मुझे बहुत खुशी हुई भाई कि अब अपन लोग भी, नॉन कश्मीरीज भी वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और मेरा एक सपना है कि कभी मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो उसी होटल को खरीदूंगा और उसको ओयो रूम में कन्वर्ट करूंगा। Everybody will be allowed, married couples, unmarried couples, gay, lesbian, trans, except Pakistani. Perfect bro, except Pakistani. और वहां पे टॉयट की दारू बेचूंगा और उस होटल का नाम रखूंगा मैं हेवन इन इंडिया। अच्छा, एक और बार मैं गया साइकोलॉजिस्ट के पास, तो साइकोलॉजिस्ट मुझसे बोलता है कि टेल मी अबाउट योर लव लाइफ। तो मैंने इसको बताया कि भाई मेरी लव लाइफ तो स्टार्ट ही शादी.com से हुई। मैंने शादी.com पे प्रोफाइल बनाई। अब मैं यहाँ पे लड़कियों की बायो पढ़ रहा था, तो एक लड़की ने अपनी बायो में लिखा था कि आई एम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, आई कैन टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, आई लव कॉकिंग। इट वॉज अ टाइप ऑफ हर कुकिंग। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा होगा बकवास कर रहा हूं, तो मैं प्रूफ लेके आया हूं। सो दिस इज अ रियल शादी.com प्रोफाइल। इसका टेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। टेक्स्ट को मैंने जूम किया, पीछे तक नहीं दिखेगा तो आगे वाले साथ देना मेरा, ठीक है? माय हॉबी पढ़ेंगे। आई एम सिंपल, फैन एंड लविंग, फन लविंग, एंजॉय सिंगिंग, प्लेइंग गर्ल, एंड आई लव कॉकिंग एंड नेचर। लेकिन देखो यार, इंग्लिश किसी की भी खराब हो सकती है। आई वॉज नॉट जजिंग ऑन दैट। मुझे तो पसंद आई थी, मुझे तो अच्छी लगी लड़की। लेकिन फिर मैंने आगे उसकी प्रोफाइल पढ़ी। आगे उसने लिखा था कि लड़के का पैकेज कम से कम 50 लाख होना चाहिए। मैंने कहा कॉकिंग के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यू नो, फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी आई विल कॉक ऑन माई ओन। अरे आई विल कॉक फॉर अदर पीपल। तो देखो यहां तो बात बन नहीं भाई। फिर मैं आगे दूसरी एक लड़की की प्रोफाइल दिखी मेरे को, इसका नाम था दीपिका। अभी मेरा दीपिका पादुकोण पे हमेशा से क्रश था, तो मैंने कहा चलो पादुकोण नहीं, सक्सेना सही। फिर यहाँ पे हम लोग का मिलना जुलना, डेटिंग वेटिंग थोड़ी चालू हुई। घर वालों को मिलवाया, कुंडली मिलवाई। लड़की की कुंडली में निकला मंगल, मांगलिक। तुम लोग को पता है मंगल वाला कंसेप्ट? किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। इट्स अ हॉरोस्कोपिक बुलशिट एंड सम पीपल बिलीव दैट इफ यू मैरी अ मांगलिक गर्ल द ग्रूम कैन डाई। हाँ, पेड़ से शादी वगैरह कराते हैं। सी आई डोंट नो अबाउट दिस सुपरस्टिशन, लेकिन मुझे ये पता अगर इससे शादी नहीं करता तो पक्का मर जाता। सी आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि देखो जब डिप्रेशन वगैरह होता है ना, समटाइम्स यू गेट वेरी नेगेटिव थॉट्स, इवन सुसाइडल थॉट्स, एंड शी कंसोल्ड मी। मैंने उसको बताया, शी कंसोल्ड मी वेरी नाइसली। बहुत अच्छे संभाला उसने मुझे। फिर अगली बार जब मैं उसको साइकोलॉजिस्ट के पास इसको अपने साथ लेके गया, 40 मिनट की मीटिंग थी, ये वहां रो पड़ी। 40 मिनट की मीटिंग थी, 35 मिनट तक साइकोलॉजिस्ट ने इससे बात करी। जाते टाइम मैंने कहा सर दवाई? बोलता दवाई की जरूरत नहीं है, योर वाइफ इज मेडिसिन इनफ।
बस बोलता है कि जो भी तुम्हारी वाइफ कहे वो बात सुन लो। मैंने कहा ठीक है, अब से नहीं कहूंगा शक्तिमान। अच्छा, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि साइकोलॉजिस्ट दवाई दे ही नहीं सकते। मुझे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता था। किसी को नहीं पता तो बता देता हूं, साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो दवाबाजी वगैरह करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हवाबाजी करते हैं। लेकिन यार देखो, वैसे मेरी वाइफ इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट शी हैज सम रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ मी। उसकी वजह से मैंने कुछ गलत चीजें सीखी हैं। जैसे राइट नाउ आई हैव बिकम अ फेमिनिस्ट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कुछ टाइम पहले हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि जो भी मतलब फैमिली पैतृक प्रॉपर्टी होगी, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स। एंड आई हैव 3 सिस्टर्स, आई एम द ओनली ब्रदर, बट आई एम इन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ दैट रूलिंग, क्योंकि मेरी फैमिली पे कुछ है ही नहीं। एंड माई वाइफ्स फैमिली इज लोडेड। भाई इसकी फैमिली की हाईवे पे जमीन है, मैं वेट कर रहा हूं इसके नाम पे जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा। आई हैव स्टार्टेड टू लर्न क्लीनिंग एंड कुकिंग। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। मेरा वहां पे एक दोस्त है, ही हैज अ टीनेजर सन, और वो टीनेज में आके ही हैज स्टार्टेड एक्टिंग अप। तो मैंने उसको कहा कि भाई थेरेपी वगैरह करवा इसकी, तो बोलता है पागल है क्या मेरा लड़का। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, मैं भी करवा रहा हूं। बोलता है हाँ तो। मैंने उसको कहा काफी सेलिब्रिटीज भी कराते हैं, जैसे कंगना रनावत, हनी सिंह। बोलता है अच्छा हनी पाजी ने कराई है, फिर तो मैं अपने लड़के की भी करवाऊंगा। हरकतें हनी पाजी जैसी हैं। मैंने उससे पूछा ऐसी क्या हरकतें। बोलता गाने वगैरह लिखता है, लिरिक्स तो नहीं पता, टाइटल है वॉल्यूम 2। कुछ लोग समझे, कुछ लोग चू चू समथिंग समथिंग। दैट वाज वॉल्यूम 1। ओके, अच्छा मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ रियल थिंग। हम लोग के टाउन के आसपास अगर बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है ना, इनको बाबा के पास झड़वाने ले जाते हैं। इमेजिन करो, एक लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी वाला टॉपलेस बाबा, नॉट इवन अ बिकनी, पूरा टॉपलेस बाबा बच्चे के सामने झाड़ू लेके हुक्का का हुक्का कर रहा है। बच्चे की तो फट जाएगी भाई, डिप्रेशन के साथ पीटीएसडी भी हो जाएगा। अच्छा, I was doing some research on mental health. Recently, I found out that May is Women's Mental Health Month, and May is also Pilates month. Pilates पता है तुम लोगों को? किसी को नहीं पता हो तो this is a thing where women pretend to do exercise. तो देखो, पहले उनने प्रॉब्लम बताई वुमेन्स मेंटल हेल्थ, उसके बाद उनने सॉल्यूशन बताया पिलाटेस। ऐसे ही जून इज मेंस मेंटल हेल्थ मंथ, एंड जून इज आल्सो प्राइड मंथ। देयर इज योर सॉल्यूशन। आई हैव नेवर सीन अ डिप्रेस्ड गे गाय। You know, ladies, let me ask you a question. There is this stereotype that girls don't like nice guys. Is it true? No? No? Okay. Most of the girls are saying no. Let's test this. Bro, तू single है या तेरा गर्लफ्रेंड है तेरी? बता ना यार, तू दोस्त है, गर्लफ्रेंड है? ये शक्ल से बैड बॉय लग रहा है। I can tell, कान में बारी है नहीं, ऐसा थोड़ा मासूम दिख रहा है। अच्छा, कोई सिंगल इंसान यहाँ पे? ब्रो देखो देखो कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, बेचारे सिंगल है वो। देखो ब्रो, एकदम नाइस गाय, और तेरी गर्लफ्रेंड होगी। ये इसके चश्मे के पीछे अलग ही मेरे को दरिंदगी दिख रही है। प्रॉपर बैड बॉय। मेरे को दोस्त बताता है कि ये एक बार ऑफिस की लिफ्ट में था, सामने से वो लड़की आ रही थी जिस पे इसका क्रश था। इसने उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया तूने? बोलता है बिकॉज गर्ल्स डोंट लाइक नाइस गाइस। मैंने कहा सही है एनिमल का रणबीर, अब तो गिर जाएगी तेरी बाहों में। अच्छा, मेरे दोस्त बैड बॉय बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं सकलौंडा बनने की कोशिश कर रहा था। सकलौंडा पता ना तुम लोग को, जाकिर भाई वाला। तो एक बार ऑफिस में मेरे से एक लड़की बोलती है, हे कैन यू हेल्प मी विद दैट प्रोजेक्ट? मैंने कहा सॉरी सकलौंडा। मैनेजर थी वो मेरी।
टर्मिनेशन लेटर पे लिखा है सख्त कंपनी। एक और चीज मुझे लगती है विच कैन पुश यू टॉवर्ड्स डिप्रेशन एंड दैट इज फॉलोइंग योर पैशन। कोई है यहां पे जिसका कुछ पैशन हो अदर देन योर जॉब? एनीवन फॉलोइंग योर पैशन? किसी ने बोला कॉकिंग। गुड पैशन ब्रो, यू कैन अर्न अ लॉट इन थाईलैंड। एनीवेज, अच्छा तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो पैशन और फॉलोइंग योर पैशन में भी सबसे फालतू चीज होती है स्टैंड अप कॉमेडी। यू नो, मैं पहली बार जब स्टेज पे गया था, मैं सिंगिंग के लिए गया था और लोग हंसने लगे। देन आई रियलाइज कि सिंगिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं पहली बार जब स्टेज पे कॉमेडी करने गया, कोई नहीं हंसा। मुझे लगा लोग ही चूती हैं। मैं तो अच्छा लिख के लाया हूं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मैं ही चूतिया हूं। सो आई स्टार्टेड इंप्रूविंग। और इंप्रूव कैसे करते हैं हम लोग? बाय ओपन माइक्स। ओपन माइक का कंसेप्ट पता है तुम लोग को? ओके, किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। दैट वाज अ वियर्ड पॉइंट टू लाफ। आज मेरे को अलग अलग मतलब जहां एक्सपेक्टेड नहीं है वहां लाफ आ रहा है। तो क्रेजी। तो चलो, अच्छा मेरा टाइम बचा, कम बचा, तो मैं ओपन माइक का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तुम लोग को। देखो, ओपन माइक वो जगह होती है जहां पे नए परफॉर्मर आके अपना नया मटेरियल ट्राई करते हैं। कभी कभी ये बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी ये हक्के फैला देते हैं। तो मैं एक ओपन माइक में था, ये मिक्स्ड ओपन माइक पे था। यहाँ पे सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन सब थे। तो एक फरहान करके बंदा आया। फरहान ने जो गिटार बजाया, जो गाना गाया, 2 लड़कियां वहीं कन्वर्ट हो गई। यू नो, आई कुड हियर देयर थॉट्स, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर फरहान के बाद सलमान आया। सलमान ने पोइट्री करी। सलमान की पोइट्री का टॉपिक था कि लड़कियों को पर्दे में क्यों रहना चाहिए। दोनों वापस कन्वर्ट हो गई। ये सलमान रिवर्स लव जिहाद कर रहा था। भाई सलमान ने फरहान का ऐसा काटा, ऐसा मौलवी ने भी नहीं काटा था। मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूं। मेरे को याद है, यू आर एक्सप्लेनिंग दैट मौलवी थिंग टू हिम। ओके, ठीक है। Any, maybe Amir can explain better. He can even give you the life hack. Okay, let's continue. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूँ। मैंने जो पहला ओपन माइक किया था ना, उसको कुणाल कामरा ने होस्ट किया था। मेरा एक भी जोक नहीं चला और कुणाल ने मजे ले लिए मेरे। मैंने कहा बेटा तू 2 साल रुक, फिर देख तू कहाँ और मैं कहाँ। आज उस बात को 8 साल हो गए। And Kunal Kamra is in Tamil Nadu. I'm in Bangalore. So I think I am doing better. मैंने समय रैना के साथ ओपन माइक किया है। हम दोनों बहुत नए थे, स्टार्टिंग हम लोग सिमिलर अराउंड टाइम पे हुई। तो मैं एक ओपन माइक में गया समय के साथ। मेरा एक जोक कुछ खास नहीं, समय वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम द बिगिनिंग। और मैं उसके साथ ओपन माइक में गया, मेरा एक जोक कुछ खास नहीं चला। लेकिन समय मेरे से बोलता भाई बड़ा ही शानदार जोक है। मैंने कहा भाई समय ने तारीफ करी, जोक में कुछ तो बात होगी। तो मैं उस जोक को 2 साल तक घिसते रहा। 2 साल बाद मुझे समझ में आया साला मजे ले रहा था। मेरा रोज 2 साल तक चला। यू नो, ऑन अ लेवल ऑफ जाकिर, समय, दैट जोक वाज अ सुनील पाल। तुम लोग को सुनना है वो वाला जोक? सुनना है? इट्स अ शिट्टी जोक बट ओके लेट मी। सो देखो, मैंने बताया 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम पे स्टार्टअप का बहुत कल्चर था, अभी भी है लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही था। तो एक बंदा मिला मेरे को, बताता है इसकी खुद का स्टार्टअप है। मैंने पूछा कितने एम्प्लॉइज है तेरी कंपनी है? बोलता है 200। आई वॉज इम्प्रेस्ड, 200 एम्प्लॉइज। मैंने पूछा कितनी पुरानी है तेरी कंपनी? बोलता है 30 साल। 30 साल पुराना स्टार्टअप। उसके बाप ने स्टार्ट करी थी कंपनी। मैंने कहा इवन माई ग्रैंडडैड वर्कड इन अ स्टार्टअप, इट वॉज कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पापा वो भी स्टार्टअप में थे, ताजमहल में पत्थर लगाए थे उन्होंने। 11 बच्चे थे उनके, हाथ नहीं थे ना उनके। तो इस पे समय बोलता है हाथ नहीं थे उनके। क्रेजी भाई, क्रेजी गार्ड, क्रेजी क्रेजी। मेरे को जिस दिन ऑफिस में ज्यादा काम होता है ना, जिस दिन ज्यादा काम आ जाता है, उस दिन मेरे को लगता है फॉलो योर पैशन।
और जिस दिन मैं ओपन माइक में नए जोक ट्राई करता हूं उस दिन मेरे को लगता है नौकरी नहीं छोड़नी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है 2 बाइक्स पे पैर रखे हुए हैं और फटे जा रही है। अच्छा, एक बार और मेरे से साइकोलॉजिस्ट ने पूछा था कि अपने बचपन के बारे में बताओ, एक और कहानी बताओ, एक कोर मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। साइकोलॉजिस्ट मेरे को ऐसा बोलता है। तो मैंने इसको बताया कि एक बार मेरे स्कूल में रामायण पे प्ले हो रहा था। रामायण पे प्ले हो रहा था, टीचर ने बुलाया मुझे, मैं एकदम एक्साइटेड कि अपन राम का रोल करेंगे। मैं पहुंच गया मैम के पास, मैम क्या करना है? बोलती है जामवंत। जामवंत पता है तुम लोगों को? रोहित, जामवंत पता है तेरे को? नहीं, रामायण नहीं पढ़ा तूने? तेरा नाम रोहित है ना? नहीं, इट्स नॉट अलाउड। अच्छा, बाकी लोग, चल रोहित के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो जामवंत वॉज अ कैरेक्टर इन रामायण। ही वॉज द मैन बेयर, भालू वाला कैरेक्टर जो था वो जामवंत जी थे। अच्छा, जैसा अभी रोहित को नहीं पता ना, एक बार मैं ऐसे 15-16 लोगों की ऑडियंस में था, इतनी बड़ी ऑडियंस में नहीं, किसी को जामवंत पता ही नहीं था। मैंने एक बंदे से पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? बोलता लक्ष्मण। मैंने पूछा कहां से है? बोलता अयोध्या। मैंने सोचा आप समझ में आया बीजेपी अयोध्या क्यों हारी। नहीं, मैंने सोच लिया मैं अगली बार बीजेपी को ही वोट करूंगा। नहीं, देश चले ना चले, मेरे जोक्स चलने चाहिए। अच्छा, माय नेम इज सिद्धार्थ, सो यू कैन गेस व्हाट माय निकनेम इन स्कूल वुड बी? सिद्धार्थ। इट वाज जामवंत। सी, अपने देश में इवन नॉर्थ एंड साउथ बोथ कलर रिलेटेड बहुत नेम कॉलिंग और ये थोड़ा सा बुलिंग, रेसिज्म वगैरह होता है। अच्छा, मुझे अभी तुम लोगों ने नए वाले हैरी पॉटर का ट्रेलर देखा किसी ने, जो नया रीबूट आने वाला है? देयर इज दिस ब्लैक स्नेप। मुझे डर लग रहा है कि अभी काले लोगों का एक निकनेम और बढ़ जाएगा, यू नो, कल्लू, कल्लन, कालिया, सेवरस। 2 काले लोग एक साथ दिखेंगे तो बोलेंगे सेवरस एंड डार्क लॉर्ड। 3 एक साथ दिखेंगे तो सेवरस, डार्क लॉर्ड एंड डेमेंटर। यू नो, मुझे लगता है ये वाला कैरेक्टर चेंज करना था, डेमेंटर वाला। डेमेंटर को प्योर वाइट बना देना चाहिए था, एकदम पूरे वाइट वाला डेमेंटर बना दो। इमेजिन अ प्योर वाइट डेमेंटर सकिंग सोल आउट ऑफ अ 13-year-old हैरी पॉटर। Now that's Jeffrey Epstein. Right? अच्छा, मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट को ये जामवंत वाली कहानी सुनाई तो साइकोलॉजिस्ट मेरे को बोलता है कि देख, व्हेन यू आर इन डिप्रेशन और व्हेन यू आर हैविंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, जब भी तुमको ऐसा होता है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू स्टार्ट फीलिंग पावरलेस। तुमको ऐसा लगता है यू हैव लॉस्ट ऑल योर कैपेबिलिटीज। और जब हनुमान जी अपनी सारी पावर्स भूल गए थे तो उनको उनकी पावर किसने याद दिलाई थी? जामवंत। इन अ वे जामवंत जी was the first psychologist. And you know, one reason I am doing this said is to spread awareness about mental health. So in a way, I am Jamwant. Jai Shri Ram guys, Jai Shri Ram. That was, thank you guys, have been a lovely audience. What are your thoughts about physical punishment? Anybody would like to volunteer their thoughts? Lovely. You are with full agreement, huh? Somebody said lovely. Who said? You said, bro? अच्छा, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा, कोई डिसएग्री करता है जिसको लगता है कि नहीं मिलना चाहिए फिजिकल मैनेजमेंट? एनीबडी थिंक लाइक दैट? यू? अच्छा, 2 people. सो ब्रो, अच्छा तू बता कि अगर फिर बच्चा बिल्कुल बात नहीं सुनेगा, ज्यादा नॉटी होगा, शैतानी करेगा, तो हाउ विल यू हैंडल? ब्रो, बच्चा पैदा ही वैसा हुआ है, तो तू बता तू कैसे संभालेगा? तो समय रहना फैंस इन दी हाउस। ब्रो डार्क जोक कॉमेडियंस को मारने थे। वो रणबीर अलाहाबादिया मत बन तू। पूरा मेन्यू बंद करवाएगा तू, ये नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी था। हाँ ब्रो, तो तू तेरे को कोई आंसर ही नहीं दे रहा। 2 मिनट, हाँ प्लीज ब्रो। अच्छा, नॉट टू एक्सट्रीम देन ओके, थोड़ा बहुत चलेगा। सो यू आर सेइंग थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत, राइट? हाँ, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। और मैम आप भी, सो हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन? आर यू अ मॉम ऑलरेडी बाय एनी चांस? नो, सॉरी, यू लुक वेरी यंग। माय बैड। You look early 20s, sorry. So this is a real shaadi.com प्रोफाइल, ठीक है? और ये जो टेक्स्ट लिखा है, दिस इज अ रियल प्रोफाइल। जो टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने जूम इन किया, आई एम गोइंग टू रीड। मुझे पता नहीं था यार ये स्लाइड वगैरह चलाते हैं, मैं कितना चूतिया लग रहा हूँ ना। इतना मैंने लगा और मैं ये प्रिंट आउट निकाल के लाया हूँ 20-20 रुपए की, और वो भी उल्टा दिखा। तो मेरा एक दोस्त है एंड ही हैज अ टीनेज सन।
माइक अच्छा ब्रो तेरे लिए जस्ट किडिंग अच्छा एक्सप्रेशन जा रहे हैं ओके चलो ओके लीव मी यार सॉरी फॉर दैट ब्रो चिपक नहीं रही पीछे चिपक ही नहीं है क्या करूं फक क्या हो रहा है एनीवेज सी आई एम नॉट प्रमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस ओवर हियर आई एम नॉट एंड्रू टेट पूरे बाल है मेरे नो ऑफेंस ब्रदर and wishing you a happy mental health. Wishing you a very nice mental and physical health. Thank you guys.